लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर दो बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एलपीजी की गंभीर कमी को हल करने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा निर्धारण का मुद्दा उठा रही है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रस्तावित संशोधनों को बिना समुदाय से चर्चा किए जल्दबाजी में पास किया जा रहा है। स्टालिन ने एक्स पर लिखा है कि इस कानून को उन लोगों की राय लिए बिना नहीं थोपना चाहिए जिनके जीवन पर इसका असर पड़ेगा। केंद्र को रुकना चाहिए, ट्रांसजेंडर समुदाय से बात करनी चाहिए और सहमति बनानी चाहिए। गौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को ये बिल पारित किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वे राहुकाल, गुलिक काल और यमगंड काल जैसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते। वे उगादी और शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भी मटन खाते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। विधानसभा में बजट पेश करने के समय को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा है कि वे हमेशा तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लिए सभी दिन समान हैं और वे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर उनका कहना था कि जब तक हाईकमान कोई फैसला नहीं करता, वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का नाम लेने से बचते हुए कहा है कि सदन के हर सदस्य में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजट आवंटन किया है और वर्तमान तथा अगले वित्तीय वर्ष दोनों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वीएल कंथाराव ने आज महेंद्रवरम में पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा है कि परियोजना जून 2027 तक पूरा करने के लिए 15 महीने का ठोस प्लान तैयार है, जिससे 20 एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं। दूसरी ओर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है, जिससे 1 करोड़ 13 लाख घरेलू, 22 लाख कृषि उपभोक्ता और कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी। सरकार ने डिस्कॉम के 15,790 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को वहन करने की जिम्मेदारी ली है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के नेताओं ने आज हैदराबाद के गन पार्क के शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआरएस विधायकों और एमएलसी ने पिछड़ा वर्ग उप योजना यानी बीसी सब प्लान लागू करने की मांग पर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव में पिछड़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन सत्ता में आते ही 20,000 करोड़ रुपए सालाना बीसी कल्याण के वादे से मुकर गई। पार्टी के उपनेता तलासानी श्रीनिवास यादव ने सभा में कहा है कि पहले साल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। दूसरे साल 11,000 करोड़ रुपए आवंटित करने के बावजूद सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीआरएस ने इस मामले पर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि राहुल गांधी अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और विभिन्न मुद्दों को सही ढंग से समझने की क्षमता नहीं रखते। कोथामंगलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं जितनी भी समझ नहीं रखते। कांग्रेस और राहुल गांधी ने बिहार, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में भाजपा को सत्ता में आने में मदद की है और भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को कमजोर किया है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव ने बिकने वाली पार्टी के सामान और मांग में बदलाव ला दिया है। यह बदलाव मुख्य रूप से अभिनेता से नेता बने विजय की टीवी के पार्टी के कारण हुआ है। इस पार्टी को युवाओं का भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। इस चुनावी मौसम में क्यूरेटेड किट्स और हुडीज से लेकर पोलो टी शर्ट, चूड़ीदार और रैलियों के लिए एलईडी साइनबोर्ड तक उत्पादों की एक नई श्रृंखला दिखाई दे रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान खोजने पर डीएमके और एवाईएडीएमके जैसी स्थापित पार्टियों की तुलना में टीवीके के लिए उपलब्ध वस्तुओं की सूची और श्रेणी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।